हेलो बच्चों, मैं दिनेश आज आपके सामने लेके आया हूँ बेटा कुछ क्वेश्चन किससे जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी अपन पढ़ेंगे बेटा क्या क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स, है ना। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था बेटा, क्या क्या बताया था कि अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं दैट मीन्स टर्म दो आएंगे, है ना। मैंने ले लिया x प्लस वाई और उसका क्यूब करना है बेटा आपको। क्यूब का मतलब पावर 3 बताया था ना। इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो बेटा ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना बच्चों। अगर मैं बात करूं x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, है ना जी। ठीक है बेटा। दूसरा, इसके अलावा जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज भी होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है जी, है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है जी। तो पहले तो मैं ये आइडेंटिटी अभी इनसे निकालूंगा। अगर इनसे मैं निकालूं तो ये वाला टर्म इधर आएगा, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहां से निकलेगा, वो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये इधर आके प्लस होगा, तो प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होगा बच्चों, है ना। सबको पता है ये। वेरी गुड। अब देखिएगा, अब ये जो आइडेंटिटीज हैं इनसे अपन जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो देखिएगा बेटा। मैं ये वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और जो भी आपने इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी टाइप के आएंगे। इस टाइप से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 1/3x माइनस 2/5y का होल क्यूब। तो देखो बच्चों क्या होगा भाई, a माइनस बी का होल क्यूब है ना, क्या होता है a क्यूब मतलब 1/3x का क्यूब, है ना, माइनस बी क्यूब मतलब 2/5y का क्यूब माइनस 3ab, 3a है बेटा 1/3x, b है 2/5y, और इनटू में a माइनस बी मतलब 1/3x माइनस 2/5y, यही है बच्चों। बस अब इसको सोल्व करो। 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, इधर आ जाओ, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 y क्यूब। यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आएगा 2/5 xy, और अंदर जो लिखा है उससे जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 15x² y, और ये माइनस की टर्म इस माइनस से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये प्लस होगा, तो कितना आ गया 4/25xy², ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 12 एंड xy इक्वल्स टू 27, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। बहुत आसान है ना। कैसे, अभी अभी मैंने निकाला था इसका वैल्यू, क्या आया था x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो निकाला था, सही कह रहा हूँ। तो क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखना है, यहाँ पर 12 रखेंगे, यहाँ पर 27 रखेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे, बस कर दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 का क्यूब, है ना बच्चों, माइनस 3 इंटू यहाँ भी क्या आएगा 27 और यहाँ पर 12, बस इसको सोल्व करना है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, माइनस 12 की 3 से मल्टीप्लाई 36 हो गया, और इंटू में 27 हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना आसान तरीके से आप लोगों को सिखाया था, है ना, वही तरीका फॉलो करते हैं। ठीक है, सिर्फ 36 की मल्टीप्लाई 27 से करनी है, यही है ना। तो 36 को लिखो 30 प्लस 6, 27 को लिखो 20 प्लस 7, ठीक है। 30 की 20 से मल्टीप्लाई
600, 30 की 7 से 210 है ना, 6 की 20 से 120, 7 की 6 से 7 6 40, जोड़ दो 600 200 800 810 800 और 910 910 और 20 930 930 और 42 कितना होता है 972, मतलब 972। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 972। इसमें से इसको माइनस कर दो बस, 8 - 2 6, 12 - 7 5 है ना, 16 - 9 कितना हो गया 7। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ। तो चले तीसरे क्वेश्चन की साइड। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों क्या दिया है, x - y = 4, xy = 21, you need to find the value of x³ - y³। क्या बताया था मैंने, x - y का होल क्यूब है ना, और प्लस 3xy × x - y, यही था ना। तो देखो सोल्व करते हैं बेटा, ये मेरे को निकालना है x - y का वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 3xy का वैल्यू 21 और इसका वैल्यू 4, कर दो सोल्व। 64 प्लस इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई और करना है, कर दो 4 3 12 है ना, 1 कैरी, 4 6 24 और 125। सही है जी, दोनों को ऐड कर दो। 252 में 64 ऐड करेंगे 316, ये आएगा ना बच्चों। वेरी गुड। देखो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्या, x + 1/x का वैल्यू दिया है। ठीक है जी, कितना दिया है 7। आपको फाइंड करना है बेटा x³ + 1/x³ का वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। कैसे, अगर मैं बात करूं a³ + b³ ही तो है, क्या होता था a³ + b³ क्या होता था, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b। ज्यादा लंबी चौड़ी वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, सिंपली सोल्व हो गया। इसका वैल्यू अपने को निकालना है ना जी। इसका वैल्यू दे रखा है 7, 7 का क्यूब 343 होता है, सबको याद होगा है ना। यहाँ x से x कैंसिल हो गया ना, बचा क्या 3 और x + 1/x का वैल्यू 7, बस मल्टीप्लाई कर दो 7 3 21, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे है ना। नहीं समझ आए हैं तो वीडियो को रोक के पीछे जाके दोबारा से देख, बट समझ आनी चाहिए है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन देखो, बोला है इवैल्यूएट करना है 1002 का क्यूब। अब बेटा डायरेक्ट क्यूब करना, इतना लंबा मल्टीप्लाई करना तो बहुत टफ होगा। मैं वैसे ही तुम्हें छोटी छोटी मल्टीप्लाई भी आसान करके बता रहा हूँ है ना, तो इसको तो कहीं मल्टीप्लाई करूंगा मैं है ना। वैसे भी थोड़ा आलकस करता हूं ना मैं, कि इतना लंबा मल्टीप्लाई कौन करेगा, कौन बोर्ड भरेगा है ना। तो वही करते हैं अभी भी, देखिएगा क्या करेंगे। 1002 को लिख सकता हूं ना 1000 + 2। ठीक है जी, अब मेरे को बहुत आसानी से दिख रहा होगा, ये a है ये b है, a + b का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या था, a³ + b³ + 3ab × a + b। करिएगा 1000 का क्यूब। अब सुनो मेरी बात, जब स्क्वायर कर रहे थे बेटा तो क्या कर रहे थे अपन, जितनी भी जीरो थी उसकी डबल कर रहे थे ना। अब क्यूब कर रहे हैं तो जितनी भी जीरो है उसके ट्रिपल कर दो। 3 जीरो है ना, 3 जीरो है तो 9 जीरो लगा दो। ठीक है जी, 9 हो गए होंगे। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो आगे लगा दो। ठीक है, 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, 3ab है ना, a है 1000 b है 2,
दोनों की मल्टीप्लाई 2000, 2000 की मल्टीप्लाई 3 से 6000 हो गया ना, और 6000 ए प्लस बी का वैल्यू 1002। ठीक है जी, है ना। अब सुनिएगा मेरी बात कि ये तो हो गया सिंप्लीफाई, ये भी हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से थोड़ा टफ आ गया ना। और मैं टफ काम करता ही नहीं हूं, मल्टीप्लाई दिखाता हूं इसका। जो 1002 है उसको लिख लो फिर से 1000 प्लस 2, जो कि ऑलरेडी लिखा था। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई 6 का 1 से करना है, बस 6 जीरो लगा दूंगा पीछे, लग गया ना 6 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, 6 का मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से करो, 12 होता है भाई, 3 जीरो लगा दो। अब एडिशन भी बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने आप लोगों को। क्या सिखाया था? वंस प्लेस डिजिट देख लो, 0 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 2, 0 में 2 ऐड किया 2, ठीक है, 0 1 ऐड किया 1। अब ये 0 एक एक्स्ट्रा था ना, लिख दो इसको एज इट इज, क्योंकि पीछे का मामला ही खत्म हो गया। यहाँ 6, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो ये आएगा बच्चों। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 6 0 1 2 0 0। बहुत अच्छे। अब देखिएगा, इधर 8 बचा, इधर 1 के पीछे 9 जीरो था। अब क्या करो, एडिशन करते हैं। एडिशन का सिंपल तरीका बताया था। वंस प्लेस डिजिट देखो, ये 8 है, इन दोनों में 0 है, 0 ऐड करूंगा 8 में तो 8 ही बचेगा, ये खत्म, इसका कोई रोल ही नहीं है, इन दोनों को ऐड करना है। टेंस प्लेस डिजिट दोनों का 0 है तो 0। अगला देखो 0 0, इसमें 0 है, इसमें 2 है, दोनों को जोड़ा 2, इसमें 0 इसमें 1, दोनों को जोड़ा 1, इसमें 0 इसमें भी 0 0, इसमें 0 इसमें 6 आ जाएगा। ठीक है, उसका भी रोल खत्म, यही तो बचा है 100, इसको एज इट इज उतार लो। ठीक है जी, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ, चले आगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या दिया है बेटा, उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करने का तरीका याद है। अब आप लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दे दिया, ये किसके इक्वल होता था? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, यही तो होता था, है ना। तो क्या करना है, बस वैल्यू रखना है। ये मेरे को दे रखा है कि निकालना है जी, ये a का वैल्यू 27 है, b का वैल्यू 17 है, रख दो। 27 माइनस 17 का क्यूब प्लस 3 इंटू 27 इंटू 17 और a माइनस बी, दैट मीन 27 माइनस 17। कर दो सोल्व। 27 माइनस 17 कितना होता है? 10, 10 का क्यूब 1000। ठीक है जी, 17 की 3 से गुना कर दो, ये क्या हुआ? बहुत अच्छे, 27 माइनस 17 10। अब सिर्फ आपको एक थोड़ा सा काम करना है कि 51 की मल्टीप्लाई 27 से करना है बेटा, है ना। उसको करने का भी तरीका मैंने बता रखा है। क्या करना है, 51 को लिख लो 50 प्लस 1, 27 को लिख लो 20 प्लस 7, इसकी इससे मल्टीप्लाई की दो 5 टू द 10, दैट मीन्स 1000। इसकी इससे करूंगा तो 7 5 द 35, 350। ठीक है जी, इसकी इससे 20 और इसकी इससे 7। वंस प्लेस डिजिट 7 है, टेंस प्लेस 2 प्लस 5 7, है ना। 100 प्लेस 3 प्लस 0 3, और ये कितना आ गया बेटा? 1377। लिख दो इसको। ठीक है जी, तो ये 1000 था प्लस 1377 और ये 10 का मान का 0 आ जाएगा, दोनों का ऐड करना है बस। ठीक है, ये 13770 है, उसमें 1000 और जोड़ दिया 14770, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, देखिएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, a प्लस बी दे दिया आपको, दैट इज इक्वल्स टू 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया बच्चों, दैट इज 58। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी देखिएगा, अगर आपको a प्लस बी दे रखा होता है ना, तो मैं क्या करता बेटा, a प्लस बी दिया गया हो, वो तो दिया है सॉरी, अगर मेरे को a भी दे दिया होता इसकी जगह, तो मैं क्या करता, डायरेक्ट वो आइडेंटिटी लगा देता,
बट ए बी नहीं दिया, तो पहले ए बी निकाल लो, है ना, उसके बाद आगे काम करेंगे। ए बी निकालने के लिए क्या मैं कर सकता हूं बेटा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। इसका वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58, 2ab, 58 इधर आके माइनस होगा 42, 2 डिवाइड में आएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 21, ए बी निकल गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 20। अब मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, बहुत आसान हो गया। क्या करना है सिर्फ आपको, अब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू है 10, 10 का क्यूब 1000 बेटा, माइनस 3, ए बी का वैल्यू 21 और ए प्लस बी का वैल्यू 10। बस इसको सोल्व कर दो, 21 का 3 से मल्टीप्लाई 63 और एक जीरो आ जाएगा। 1000 में से 630 माइनस करना है बच्चों, है ना, तो कितना आएगा 370 ही आता होगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन अपन ने किए बेटा, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो नहीं आया वो बैक वीडियो करके दोबारा देख लेना, है ना। और आप लोगों को जो करना है वो क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। जो आपको मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, है ना, जो भी एक्सरसाइज के अंदर आने हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल से एक्सरसाइज, जो भी बुक आप चाहें उससे सोल्व करके आपको लेके आना है। ओके बेटा, थैंक यू।